Hey guys, welcome back to another video of Chilta Way at ISA Bhopal. This is the most demanding video on my channel. Almost 6 out of 10 people have asked me about BTech in ISERS, BTech in ISA Bhopal. इधर इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा और आपको हर एक चीज़ बोलने के बाद आपको वीडियो या प्रूफ बताऊंगा कि ये चैनल का जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको ये लिंक पे मिलेगा या फिर ये पीडीएफ है। ठीक है, तो बने रहिए, आपको डिटेल में बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा ताकि आपको कोई भी चीज़ शक ना पैदा हो या फिर आप खुद जाके भी चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि बीटेक आपको कौन से आइसर्स में मिलता है और आखिर ये इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो कब से स्टार्ट हुई। 2025 से ही इंजीनियरिंग के बारे में स्टार्ट हुआ था आइसर्स के अंदर, जो कि आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे IIT की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नाउ आई विल जस्ट टेल यू विच आर द कोर्सेज एंड विच आर द इंस्टीट्यूट्स दैट आर प्रोवाइडिंग दोज कोर्सेज। सो आइसर कोलकाता जो है वो एक BSMS का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ओके, ऑफ 5 years। सो ये जो है वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का है, लेकिन इट्स नॉट लाइक प्रॉपर इंजीनियरिंग degree, but it's a bachelor's master's integrated degree in which they are providing the course name is computational and data sciences। तो ये सब्जेक्ट है वो आइसर कोलकाता आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑफ 5 years, ओके, BSMS 5 years। आइसर भोपाल जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, या यूँ कह लो कि आइसर भोपाल बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है बिकॉज ही इज़ प्रोवाइडिंग यू 4 year की BTech डिग्री, दैट इज़ 4 साल का BTech का आपको डिग्री देता है। जो कोर्सेज है वो ये है कि केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है वो आपको प्रोवाइड करता है। एक और चीज़ ये भी है कि ये जो 4 साल का BTech का डिग्री है, ऐसा माना जाता है कि इससे पहले लास्ट ईयर से, जब से मैंने आपको पहले बताया था कि BS का इंजीनियरिंग का डिग्री मिलता था यहाँ पे, जिसमें आपको 4 साल का BS डिग्री मिलता था इन दिस सब्जेक्ट्स, दैट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज में। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो BS का जो कोर्स था वही BTech का कन्वर्ट हो चुका है। और आपको मैं एक बुकलेट भी प्रोवाइड किया हुआ है नीचे, PDF आप चेक कर सकते हैं, जिसमें ये बताया था कि अगर 4 साल का अगर BS का कोर्स, पुरानी बात कर रहा हूँ, BS का जो 4 साल का कोर्स था उसमें पहले 2 कोर्स आपको जनरल स्टडीज़ करनी होती है, जो भी इंजीनियरिंग के सभी चीज़ें करनी होती है, और 2 साल के बाद आपको अपना मेजर सिलेक्ट करना होता है इन एनी ऑफ दिस फील्ड्स दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, जैसे केमिकल या फिर डेटा साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल। तो ये तीनों का अलग अलग पार्ट है, वो आपको 2nd year के बाद 3rd year से आपको मेजर करना पड़ता है। अब ये नहीं पता मुझे कि BTech जो अभी होने वाला 4 साल का उसमें सेम फॉलो होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में कुछ अभी तक शो अप नहीं किया गया है, लेकिन जब कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको ये भी लगा होगा कि अगर BTech का आ गया तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, अगर सब्जेक्ट ऐसा हो चेंज हो चुका है तो फिर तो BTech की जो इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है आइसर भोपाल की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो दिखेगा, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ था, इससे पहले वीडियो में प्लेसमेंट वाले वीडियो में बताया था शायद से। तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि PCMB फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और आपका 60% अबव होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए एंड OBC कैटेगरी के लिए। बट SC ST PWD के लिए 55% आपका स्कोर होना चाहिए 10+2 में, ओके। तो जो लोग मुझे बहुत सवाल पूछते हैं कि मैथ्स नहीं है तो क्या हम आ सकते हैं, तो आप आ सकते हो, बिकॉज यू जस्ट नीड एनी 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ दिस 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। नाउ ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ कि प्लेसमेंट्स का क्या सीन है। जैसे बहुत से कमेंट्स मुझे आ चुके हैं प्लेसमेंट्स के रिलेटेड। सो जब एक BS का जो कोर्स था इंजीनियरिंग का, उस टाइम पे मुझे दोस्तों से बात की थी, जूनियर से बात की थी, तब तक प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। बट अब BTech होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि प्लेसमेंट्स बढ़ जाए। तो प्लेसमेंट्स का जो काम है वो हमारे आइसर भोपाल में संभालते हैं द सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट, CCD। दिस इज़ नॉट कैफ़े कॉफ़ी डे, दिस इज़ करियर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट। सो उसकी वेबसाइट पे मैं गया था चेक करने के लिए कि आखिर प्लेसमेंट्स हो कितने रहे हैं कैंपस में। तो
मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से प्लेसमेंट्स 2023-24 में हुए थे जो बच्चों को मिले थे. दिस इंक्लूड्स प्लेसमेंट्स प्लस द इंटर्नशिप्स. सो पहले जो बताया कि 3 BSMS स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम DSE डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था. एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस से 1, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से 1 वर सिलेक्टेड बाय Barclays. So I think this is a placement that is actual placement, like job placement. 5 BSMS students and BS students डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस 3, बायोलॉजिकल साइंसेस से 1 और DSC से 1 were selected for the Tata Consultancy Service. This is also a job. So you can go through it. I can't read, like it's सारा लंबा पढ़ने में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन you can go to the website and you can check it. So I was confused कि इतने सारे प्लेसमेंट, इतनी अच्छी कंपनी पे प्लेसमेंट मिले, तो आखिर कितने कंपनीज़ को CCD अप्रोच करता है. उसको देखने के लिए मैंने एक वेबसाइट पे और थोड़ा सा थोरोली चेक किया और मुझे एक PDF मिली जिसमें ईयरली जो बच्चों का एक 2023 का एक पूरा बुकलेट निकला था, जिसमें बताया था कि कौन कौन सी कंपनीज़ को CCD अप्रोच करता है. तो वो जो CCD अप्रोच करता है वो कंपनीज़ दे आर लाइक वेरी टॉप कंपनीज़. दे आर लाइक अमेज़ॉन्स है, जो आप अब स्क्रीन पे देख सकते हो. अमेज़ॉन है, टॉपर है, फिर TCS अभी बता दिया है. आई डोंट नो, लाइक इतने सारे कंपनीज़ को वो अप्रोच कर रहे हैं. तो आई थिंक देर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट यू विल गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट फ्रॉम आईसा भोपाल. तो कुछ कंपनीज़ जिसको वो अप्रोच कर रहे हैं उसका नाम मैं एक बार अनाउंस कर देता हूँ कि क्या क्या जो वेबसाइट पे दिखा रहा है आपको. तो इसरो को भी ये लोग अप्रोच करते हैं, इंटेल को भी करते हैं, टाटा ट्रस्ट को करते हैं, अवंती को करते हैं, SBI, PNB, टॉपर, डॉक्टर रेड्डीज़. आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर दैट with the proof that IISER Bhopal provides good placements, but still based on the website या 2023-24 के डेटा से लग रहा है कि प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत कम बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, जहाँ तक मुझे ये देख के लग रहा है. बट स्टिल I will talk to other people, I will talk to some departments to they'll let you know like what is the updated version of this placement. Like after BS engineering, दिस BTech इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं, वो एक बड़ा सवाल है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से थोरोली सब लोगों से बात करके आपको शेयर करूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो बिकॉज आई एम गेटिंग व्यूज़ बट नॉट लाइक्स. आई वॉन्ट टू नो इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू और नॉट. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ड्रॉप ऑन द कमेंट सेक्शन. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.